स्कूल के समस्त प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा एवं समस्त अभिभावकों को मेरी ओर से सादर नमस्कार। आज इस वीडियो का उद्देश्य विद्यालय द्वारा शुरू किए जा रहे पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट जो कि 17 अगस्त 2020 से शुरू होने जा रहा है उसके बारे में गाइडलाइंस देना है। आज से पहले गाइडलाइन स्कूल असेंबली में दे दिया जाया करती थी, लेकिन अब वर्तमान में लॉकडाउन में यह संभव नहीं है। सभी स्कूल बंद हैं, पढ़ाई ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही चल रही है क्योंकि दूसरा कोई चारा भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसे ध्यान में रखते हुए विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई हैं। यहाँ तक कि विद्यालय के द्वारा अभिभावकों की एक जो दुविधा है कि अगर एक ही फैमिली से 2 बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो दोनों बच्चों को अलग अलग मोबाइल नहीं दिला पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लासेस का ऑडिविन का सिस्टम, ऑडिविन को यदि वो फॉलो करते हैं, ऑडिविन का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 2 भाई बहन एक ही फैमिली से हैं तो अगर पहले दिन जो बड़ा भाई है या बड़ी जो बहन है वो पहला, तीसरा और 5वां पीरियड अटेंड करे और जो छोटा भाई या बहन है उसे दूसरा, चौथा और छठा पीरियड अटेंड करना है। दूसरे दिन इसको आपने इंटरचेंज कर लेना है। जो फर्स्ट दिन फर्स्ट, थर्ड और 5th पीरियड अटेंड किए थे उन्हें दूसरे दिन 2nd, 4th और 6th पीरियड अटेंड करना है, और जो पहले दिन 2nd, 4th और 6th पीरियड अटेंड किए थे उन्हें दूसरे दिन 1st, 3rd और 5th पीरियड अटेंड करना है। इस तरीके से एक ही मोबाइल से आप लोग क्लासेस पढ़ पाएंगे और आपकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी क्योंकि हमारे टीचर्स के द्वारा दोनों दिन सेम टॉपिक को रिपीट किया जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए भी लाभकारी होने वाला है जिनको ऑनलाइन क्लासेस समझ नहीं आई या पहले दिन टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। अगर वो अकेला भाई या बहन है तो वो रेगुलर क्लास अटेंड कर सकता है, उसे दूसरे दिन भी क्लास पढ़नी चाहिए और उसके जो भी डाउट्स होंगे वो दूसरी क्लास में निश्चित ही क्लियर हो जाएंगे लगातार 2 बार पढ़ने के बाद। अब आप लोगों को लगभग 25 to 30% सिलेबस करा दिया गया है बच्चों को, और उसके इवैल्यूएशन के लिए पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट हमारा 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। डेट शीट इस तरीके से है कि अगर एक फैमिली से 3 या 4 बच्चे भी अलग अलग क्लासेस में यदि पढ़ते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। एक ही मोबाइल से आप सभी लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे क्योंकि जिस समय पर्टिकुलर किसी एक क्लास का सपोज हम मान लें कि 8th क्लास का पेपर चल रहा है तो उस समय दूसरा किसी भी क्लास का पेपर नहीं होने वाला है। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल की जो टाइमिंग है और जो शेड्यूल है बिल्कुल चलता ही रहेगा पेपर के दौरान भी। केवल जिस टाइम ड्यूरेशन में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, पीटी फर्स्ट शेड्यूल किया गया है, उस पीरियड में आपको पेपर अटेंड करना है। बाकी के पीरियड्स बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे, तो आपको किसी भी तरीके से क्लासेस मिस नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को मिस कर रहे हैं, तो बेटा इसमें आप ही लोगों का नुकसान है। टीचर अपनी तरफ से 2 बार सिलेबस को रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपका सिलेबस निकल जाता है तो ये आपकी खुद की भी जिम्मेदारी होगी। मैं पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ, गार्जियंस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्कूल को कोऑपरेट किया है, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल ज़रूरी हैं, जैसे कि चाहे मोबाइल हो चाहे इंटरनेट हो, ये उन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी है। और बच्चों से भी ये मैं कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग किसी भी तरीके से ये जो फैसिलिटी आपको आपके पेरेंट्स दे रहे हैं इसका मिसयूज़ न करें। ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का समय है, तो उसकी शुरुआत हो गई। कोविड-19 की वजह से आज तक कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जा सकती है या कराई जा सकती हैं, लेकिन आज वो संभव हो गया। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हम लोग कराने जा रहे हैं। आप लोग इस एज में, जिस एज में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, किसी ने आज तक पहले नहीं किए आज से पहले, तो आप लोगों के नया एक्सपीरियंस होने वाला है। आप लोग चाहे क्लास हो चाहे एग्ज़ाम हो, आपको किसी उसको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आपके पेरेंट्स जो भी फ़ी पे कर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई के लिए पे कर रहे हैं। यदि आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप ही का नुकसान है। तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हमारा 17 अगस्त 2020 से होगा, यह कैसा होगा और किस तरीके से बच्चे को क्या करना होगा, इस प्रकार के कोई भी चीज़ें उसको नई महसूस ना हो उस दिन, इसको ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त 2020 को एक डेमो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा जिसमें लगभग आपको वो सारे चीज़ें जो आपको मेन एग्ज़ाम में जो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट में फेस करनी है वो सब फेस करनी होंगी, तो उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम अटेंड करना है। क्वेश्चंस की संख्या डेमो एग्ज़ाम में थोड़ा कम रह सकती है,
क्वेश्चंस का लेवल भी कुछ क्लास के लिए हो सकता है कि सरल हो, कुछ के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल डेमो है। आपको सिखाना है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, आपको क्या क्या फील्ड वहाँ पे जो है भरने होते हैं और किस तरीके से आपको पेपर सबमिट करना होता है, किस तरीके से लिंक ओपन करनी होती है, ये सब कुछ सिखाना उद्देश्य है। पेपर उद्देश्य नहीं है उसका, तो वो डेमो है एक्चुअली। तो कल जो भी आपका 14 अगस्त 2020 को आप लोगों का डेमो एग्जाम होगा। तो डेमो एग्जाम जो है आपका फर्स्ट पीरियड में भी चलेगा, सेकंड पीरियड में भी चलेगा। जो बच्चे फर्स्ट पीरियड अटेंड करेंगे वो फर्स्ट पीरियड में डेमो एग्जाम देंगे। जो सीधे सेकंड पीरियड ज्वाइन कर रहे हैं उनको दोबारा से लिंक मिल जाएगी सेकंड पीरियड में जो है क्लास अटेंड करने, पेपर देने के लिए, तो वो सेकंड पीरियड में उस टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे क्लास थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर 12th में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट सेकंड पीरियड अगर वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं या टाइम टेबल ऐसा है कि उनको सीधे थर्ड पीरियड अगर वो अटेंड कर रहे हो, केवल क्लास थर्ड और 12th कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जो है थर्ड पीरियड में भी ऑनलाइन ये जो आपका डेमो एग्जाम है इसको दे पाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को विद इन 10 to 15 मिनट्स जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें आपको वो पेपर जो है सबमिट करना होगा। अब मेन एग्जाम जो होगा आपका वो 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जो एग्जाम की टाइमिंग है वो बिल्कुल आपका जो टाइम, हमारी जो पीरियड्स की टाइमिंग है, जो आपके पास टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, लगभग बिल्कुल वैसी ही कुछ रहने वाली है। तो जैसे आपका जब पीरियड जिस टाइम पे शुरू होता है, सपोज मैं मान लेता हूँ पहला पीरियड 8 बजे शुरू होता है, 8 o'clock इट स्टार्ट्स, तो आपका पेपर 8:05 जो स्टार्टिंग टाइमिंग है, एक्चुअली टाइम सेट रहेगा पेपर में। आपको बताऊं डेमो वाले एग्जाम में पेपर में हम टाइम सेट नहीं करके देने वाले हैं, क्योंकि वो हम अलग अलग पीरियड में करा रहे हैं, फर्स्ट में भी करा रहे हैं, सेकंड में भी करा रहे हैं। लेकिन जो आपके 17 को पेपर होगा उसमें टाइम लिमिट सेट होगी। टाइम लिमिट सेट होने का मतलब ये है कि अगर हमने ये उसमें ये टाइम सेट किया है कि 30 मिनट के बाद पेपर सबमिट नहीं होना है, तो 30 के बाद पेपर सबमिट नहीं कर पाने वाला है। तो जब आपका 17 को एग्जाम होगा, हम अगर बात कर रहे हैं कि सपोज फर्स्ट पीरियड में आपका पेपर है, तो अगर हमारा फर्स्ट पीरियड 8 बजे शुरू होता है, तो आपका जो उसमें हम टाइम सेट करेंगे 8:05 पे स्टार्ट टाइमिंग मानेंगे। 8:05 पे आपके पास लिंक आएगी चैट बॉक्स में, जो आपका गूगल मीट का चैट बॉक्स है उसमें लिंक आ जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद 8:05 से लेकर के आपका टाइम 8:35 तक, मतलब 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन हर क्लास के लिए रखा गया है। क्वेश्चन की संख्या 5th क्लास तक 20 और 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस की संख्या पेपर में 30 रखी गई है, 30। जो स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन होता है एमसीक्यूज के लिए वो केवल 45 सेकंड्स का होता है, लेकिन हम आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे हैं सीनियर क्लासेस को, 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स। और यदि बात करें अप टू क्लास 5th तो उन्हें हम एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स, लेकिन 30 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर सबमिट कर देना है। तो आपका हम जो टाइमर उसमें सेट करेंगे वो हो सकता है 30, मतलब आपको 30 के बाद उसको सबमिट करना शुरू कर देना है पेपर को। जैसे आपका पेपर 8:05 पे शुरू हुआ है तो आपको 8:35 से उस पेपर को सबमिट करना है, और 8:40 के बाद फिर भी हम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 8:40 के बाद आप फिर उस क्वेश्चन पेपर को सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम ऑटोमेटिक सेट रहेगा, और वो जो टाइम 35 मिनट्स ओवर होने के बाद आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा। अब बात ये रहेगी, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि 35 मिनट मिल रहे हैं तो हम 30 मिनट के बाद क्यों सबमिट करें। तो उसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप 30 मिनट्स ओवर होने के बाद उससे पहले करते हैं तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड, क्योंकि आप जल्दबाजी में फिर गलती करेंगे। इसलिए पहले 30 मिनट्स से पहले यदि आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको वो आपकी मर्जी है, यदि आप कर सकते हैं, पेपर पूरा हो गया बहुत अच्छा, आप कर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, गलत ऑप्शन मत चुन लीजिए। पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप लोग क्या करेंगे कि 30 मिनट्स पूरे होने के बाद, सपोज हम बात कर रहे हैं कि 8:05 पे पेपर शुरू हो रहा है, तो 8:35 के बाद पेपर को सबमिट कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने पेपर को पहले सबमिट कर दिया जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टाइमिंग ऑटोमेटिक आपके जब भी आप पेपर सबमिट करेंगे हमारे पास डेट और टाइमिंग ऑटोमेटिक आ जाने वाली है। तो डेट और टाइमिंग जब ऑटोमेटिक आ जाने वाली है तो उसके आधार पे जो बच्चे पेपर को जल्दी सबमिट करेंगे, जल्दी का मतलब 8:35 से लेके 8:40 के बीच में, मतलब आफ्टर 30 मिनट्स वी आर गिविंग 5 मिनट एक्स्ट्रा। कभी नेट की कनेक्टिविटी गड़बड़ रहती है, कोई बच्चा सबमिट नहीं कर पा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए 5 मिनट एक्स्ट्रा हमने दिए हुए हैं केवल सबमिट करने के लिए आपको वो। तो अगर आप टाइम से सबमिट कर देते हैं तो वो सिस्टम पे आ जाएगा, तो सिस्टम पे हम उसे एक्सेल पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो जिन बच्चों ने पेपर को टाइम से सबमिट कर दिया उन्हें कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स उसके लिए दिया जाएगा। बोनस मार्क्स पक्का मिलने वाला है। आपको बता दूं कि 6 ऑनवर्ड 30 क्वेश्चन हैं आपके, और 1 मार्क ईच है आपका पेपर जो है। क्वेश्चन हर क्वेश्चन 1 नंबर का एक क्वेश्चन है।
तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन के लिए आपके 30 मार्क्स हो गए। तो यदि आप अब आपका जो पीटी फर्स्ट होता है 40 मार्क्स का होता है, तो एक तो हम वेटेज के आधार पे 30 को 40 में कन्वर्ट करेंगे। उन्होंने टाइम से पेपर सबमिट किया है उनको उसके लिए बोनस मार्क्स भी दिया जाएगा। इसलिए यदि आप समय से अपना पेपर सबमिट करते हैं तो इसका आपको निश्चित ही फायदा रहने वाला है। और यदि आपने सोचा कि भाई मैं इसे 5 मिनट बाद जब पूरा टाइम मिल ही रहा है तो आफ्टर 35 मिनट्स आई शुड सबमिट, तो हो सकता है कि आपका नेट उस समय प्रॉपर न चले और आप उसे सबमिट कर ही ना पाए। तो देखिए आपको जो 5 मिनट में एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो नेट की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कहीं पे गड़बड़ हो तो आपको 5 मिनट्स दिए जा रहे हैं उसके लिए। दूसरा, यदि आप टाइम से उसे सबमिट करते हैं आफ्टर 30 मिनट्स, 30 और 35 मिनट के बीच में यदि आप सबमिट करते रहेंगे उन्हें बोनस मार्क्स मिलेगा। ये पक्का है, उन्हें बोनस मार्क्स मिलने वाला है। और बोनस 10 मार्क्स का लगभग हमारे पास है, चाहे हम उसे वेटेज के आधार पे दें चाहे हम बोनस के आधार पे दें। तो यदि आपको बोनस मार्क्स का फायदा उठाना है तो आफ्टर 30 यू मस्ट सबमिट द क्वेश्चन पेपर। 30 मिनट ओवर होने के बाद आपको पेपर सबमिट करना ही करना होगा। तो अब आप अपनी अच्छी सी तैयारी ऑनलाइन एग्जाम की शुरू करें। डेमो एग्जाम के बारे में आपसे डिस्कशन कर चुका हूं, ऑनलाइन एग्जाम की टाइमिंग के बारे में स्पेशली डिस्कस कर चुका हूं। जब भी आपका पेपर शुरू होगा, टाइम जो भी आप टाइम टेबल में देखेंगे, जो टीचर्स ने आपको टाइम टेबल भेजा हुआ है उसमें जितने बजे वो पीरियड शुरू होता है, अगर आपका पेपर सपोज हमने मान लिया कि 5th पीरियड में आपका पेपर है, तो 5th पीरियड जिस टाइम पे शुरू होता है आप टाइम टेबल में देखेंगे। उसके 5 मिनट के बाद विदिन 5 मिनट्स यू हैव टू ज्वाइन द क्लास। आपको 5 मिनट के अंदर जो है क्लास ज्वाइन करनी है। आपके पास चैट बॉक्स में लिंक आ जाएगी, उस लिंक को आप ओपन करेंगे, उसमें जो भी आवश्यक फील्ड्स हैं उनको भरेंगे, जैसे कि नेम है, क्लास है, सेक्शन है। उसमें मदर्स नेम ऑब्लिक फादर्स नेम का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप मदर्स नेम ऑब्लिक फादर्स नेम में से किसी एक का नेम उसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको इससे पूछा जाएगा और आप जो भी टाइम ड्यूरेशन है आफ्टर जस्ट 30 मिनट्स यू शुड सबमिट द क्वेश्चन पेपर। आप अच्छी सी तैयारी ऑनलाइन एग्जाम की करें, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसको मजाक न समझें बेटा, क्योंकि चैप्टर के बीच में से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता था उससे भी इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप अच्छी सी प्रिपरेशन करके अच्छे से मार्क्स लेके आइए। आपके अच्छे मार्क्स जब आएंगे बेटा, उसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके पेरेंट्स को भी उससे खुशी मिलेगी, आपके सब्जेक्ट टीचर्स को खुशी मिलेगी, हम लोगों को बेहद खुशी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी रहे, आप अच्छा करें, इसी उद्देश्य से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अपने पेरेंट्स के यदि आप सपने साकार करना चाहते हैं तो वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बीच में आप लोग अनावश्यक मोबाइल पे कोई आपका व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना, ये सब कुछ बंद करें। अनावश्यक समय पर मोबाइल अननेसेसरी आप यूज कम करें। आपको जो क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें क्लास का आपका टाइम है, उस समय आप मोबाइल को इस्तेमाल किया करें। अनावश्यक मोबाइल का इस्तेमाल करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन। और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी से तैयारी करके अपने जीवन का जो आपका पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एग्जाम का, उसमें ईमानदारी से इस पेपर को देंगे। बिल्कुल ईमानदारी से आप पेपर को देने वाले हैं और एक अच्छा स्कोर आप लोगों का निश्चित आने वाला है, जो बेहद ही आपको, आपके पेरेंट्स को, हमको खुशी देने वाला है। और आगे 15 अगस्त भी आने वाला है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हम पहले की तरह शायद सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे इन परिस्थितियों में। तो स्कूल में तो फ्लैग होस्टिंग होगा, स्टाफ आएगा। आप लोग घर पर ही जो आपके क्लास टीचर ने आपको एक्टिविटीज के लिए कहा है उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और स्वतंत्रता दिवस पर जो भी एक्टिविटी टीचर्स के द्वारा बताई गई हैं, सजेस्ट की गई हैं, वो आप करके उनको एज पर इंस्ट्रक्शन टीचर्स को फॉरवर्ड करें। आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मैं एडवांस में देना चाहता हूं। और साथ ही एक बात पुनः सभी बच्चों को ऑनलाइन जो एग्ज़ाम उनका पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट होने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।